रोजगार की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवार भी देते हैं, तो थोड़ा सा राजनीतिक परिपक्वता कम दिखाई देता है। हाँ, भले ये शब्दों के जादूगर हो सकते हैं, ठीक है, भावनाओं के सौदागर हो सकते हैं, या फिर उलूल झुलूल बयानबाजी करने में इनको महारत हासिल है, ये सब ये कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक समझ थोड़ी मुझे कम दिखाई पड़ती है। अब आएंगे हम लोग दूसरी चीज़ों में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक तरफ तो जयराम महतो खुद बोलते हैं कि हम लोग संविधान को पुर्जा पी गए हैं, खा गए हैं, गुर्दा निकाल देंगे, और दूसरी तरफ देखिएगा कि जेलकेम पार्टी शुरू से ही असंवैधानिक, कहें एक तरफ तो मुझे लगता है सही होगा, क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहते हैं इन लोग। जैसे अभी देखिए जमशेदपुर में नॉमिनेशन का ही मामला था, आखिर उनको तो बाकायदा लीगल नोटिस मिला। तो संविधान के इतने जानकार हैं तो फिर इतनी गलतियां कैसे हो रही है। अभी एसटी इंक्लूजन का मामला जो चल रहा था कुर्मी महतो के द्वारा, जो एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग का संवैधानिक मांग है, हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, तो भाई फिर आपके ऊपर में एफआईआर कैसे हो गया, आपके आंदोलनकारियों के ऊपर भी एफआईआर क्यों हो गया। जैसी बात है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को क्षति कर रहे हैं, आम जनमानस को आप मुसीबत में डाल रहे हैं, तब ना संवैधानिक है, तब ना आपको नोटिस मिला है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, आपके लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। तो बड़ा कंफ्यूज टाइप के इन लोग रहते हैं। एक तरफ दावा करते हैं कि हम लोग बहुत संवैधानिक तरीके से लड़ाई करते हैं, हम लोग बहुत संविधान का जानकार हैं, और दूसरी तरफ देखिएगा कि लगातार इनके द्वारा संवैधानिक बयानबाजी या संवैधानिक क्रियाकलाप किया जाता है। मैंने इसलिए कहा कि ये बहुत कंफ्यूज हैं और राजनीतिक परिपक्वता की घोर अभाव जेलकेम पार्टी में है, खासकर इनके सुप्रीमो में। अब आते हैं हम लोग दूसरा चीज़ में कि जेलकेम जो वहाँ पे अपना कैंडिडेट दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेलकेम पार्टी के साथ साथ आजसू पार्टी वाले के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाके आदिवासी कैंडिडेट देना और आदिवासियों से वोट के लिए अपील करना कि आप मुझे वोट कीजिए। क्यों आदिवासी समाज आपको वोट करेगा भाई? यहाँ तो जयराम महतो को ये समझना चाहिए ना कि आपने तो कहा था कुछ समय पहले कि मेरा समाज पहली प्राथमिकता है और सेकेंडरी मेरा पार्टी है। तो क्या जेलकेम वाले लोग या जयराम महतो जाकर वहां बोल देंगे चुनाव प्रचार में